और इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग ने डेटा अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग ने ये सारा डेटा अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। चुनाव आयोग ने डेटा डाला है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं कि किस पार्टी को कितने अमाउंट का चुनावी बॉन्ड दिया गया। ये इसमें पूरा डेटा आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग ने एक कदम उठाया। आपको बता दें कि इससे पहले SBI की ओर से एक PDF फॉर्मेट में पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा दिया गया था। उसके बाद अब चुनाव आयोग ने इसको अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर डेटा देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। चुनावी बॉन्ड के मामले में डेटा अपलोड कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से ये कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है इसके बारे में? जी देखिए अखिलेश, अभी ये कुछ देर पहले ये डेटा लोड किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो SBI की तरफ से जो भी डेटा उनको दिया गया था उसको ज्यों का त्यों जिस फॉर्मेट में उनको मिला था उसको उसी फॉर्मेट में वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को शाम को 5 बजे तक डेटा डालने को कहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले ये डाल दिया है। लेकिन जो सरसरी निगाह से अगर आप डेटा को देखेंगे अखिलेश, तो उसमें ये 2 पार्ट में ये डेटा डाला गया है। पहले पार्ट में जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और कितने कितने अमाउंट का खरीदा है वो उसकी जानकारी दी गई है टेबुलर फॉर्म में, टेबल बना के। और दूसरा पार्ट है उसमें किन किन पार्टियों ने कितने कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड SBI से जिसको बोलते हैं कैश कराया है। ये दोनों डेटा दिया हुआ है। लेकिन इस डेटा से ये पता लगा पाना अभी तक जो सरसरी निगाह से देखने में पता चल रहा है, ये मुश्किल है कि किसी खास कंपनी ने जो पैसा दिया वो किस पार्टी ने उसको इन कैश करवाया। ये इस डेटा से अभी पता चलना मुझे लगता है कि मुश्किल है। हालांकि अभी और देखना होगा डेटा में कि आगे कुछ और भी चीजें उसमें दी गई हैं क्या। लेकिन जिस चीज पर सबकी नजर थी कि क्या ये पता चल पाएगा कि किस कंपनी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पार्टी को दिया है वो किस पार्टी को दिया है, ये इस डेटा से अभी पता लगा पाना मुश्किल है अखिलेश। बिल्कुल प्रशांत, जो मैंने खोला है अपने मोबाइल पर इस डेटा को, तो मैं देख पा रहा हूं कि 12 अप्रैल 2019 से डेटा शुरू होता है। डेट ऑफ एनकैशमेंट इस पर लिखा गया है और सबसे पहला नाम जो है वो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशिगम यानी AIDMK पार्टी का है। इसको लेकर के करीब जो एंट्रीज़ हैं काफ़ी सारी हैं, करीब 30 एंट्रीज इसमें हैं और इसमें 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की राशि है। इसके बाद BRS का नाम है, उसके बाद ये अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का इसमें डेटा आया है। इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है बॉन्ड्स दिए गए हैं। तो इसमें जो जैसा आप बता रहे हैं प्रशांत, क्या देख करके ये तो पता नहीं लग पा रहा कि किसने दिया है और किसे दिया है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस का नाम भी इसमें है, इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस का नाम भी इसमें दिया गया। तो ये सारी पार्टियाँ, शिवसेना का नाम भी इसमें आया है और YSRCP का नाम भी दिया गया है। कुल मिलाकर के 426 पन्नों का जो डेटा है ये आया है प्रशांत। अगर आप डेटा में नीचे जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो तिथिवार डेटा दिया गया है कि जो टेबल आप पढ़ रहे थे अखिलेश, उसमें वो है जिस पार्टी ने जो चंदा है वो बैंक में जाकर भुनाया है, तो उस तारीख में जिस पार्टी ने चंदा भुनाया है उसकी एक लिस्ट दी गई है। तो इसलिए आप कई पार्टियों के नाम कई बार आप देखेंगे उस पूरी सूची में। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो पूरा मकसद था और जिस बात पर नजर थी सबकी, वो मुझे लगता है वो जानकारी फिलहाल इस डेटा से तो मिलना मुश्किल है। अब आगे फिर इसमें क्या कैसे आगे बात बढ़ती है वो देखना होगा, लेकिन अभी वो डेटा और वो जानकारी इससे मिलना मुझे लगता है मुश्किल है। और इस बीच हमारे जो सहयोगी हैं आशीष भार्गव, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारे लीगल एडिटर, उन्होंने भी ये जानकारी दी है प्रशांत कि चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की संविधान पीठ है वो शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इस बारे में चुनाव आयोग ने एक अर्जी दाखिल की है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी चुनावी बॉन्ड को लेकर ये भी आ रही है कि चुनाव आयोग की ओर से जो पिटीशन दी गई थी, इसमें ये कहा गया था कि जो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इसमें संशोधन किया जाए। ये चुनाव आयोग ने मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। उसमें कुछ ऑपरेटिव भाग में स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग की गई है। इसमें आपको बता दें कि जो आशीष ने हमें जानकारी दी कि आवेदन में दिनांक 12 अप्रैल 2019 और 2 नवंबर 2023 के आदेश के अनुसार भारत के चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, डेटा, जानकारी को सीलबंद लिफाफे बक्सों में जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग भी की गई है। तो ये चुनाव आयोग की ओर से इसमें एप्लीकेशन डाली गई है। ये 5 जजों की संविधान पीठ को
इसमें ये अर्जी जो है दी गई है। प्रशांत। देखिए अखिलेश, और ये आशीष जैसा बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का, और क्या इस बात पे भी फिर बात आगे होती है कि कुछ और या डेटा कोलेट करके उसको जोड़ करके क्या आगे दिया जाए। और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो समय की मांग कर रही थी, कुछ सूत्र हमें सरकार की ये भी बता रहे थे कि उसकी एक वजह ये भी थी कि चूंकि जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है उसका केवाईसी बैंक ने करवाया हुआ है। चूंकि स्टेट बैंक से ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता था, तो स्टेट बैंक ने हर कंपनी का या इंडिविजुअल का जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है उसका केवाईसी लेने के बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया गया है, लेकिन वो मेंशन नहीं होता है इलेक्टोरल बॉन्ड पे। और जो इन कैश भी करवा रहा है उसको भी नहीं पता कि उसने उसको कैसे मिला। तो ये कुछ तकनीकी चीजें हैं और अब देखना होगा कि क्या रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का इस पे। लेकिन ब्रॉडली ये जरूर पता चल गया इस डेटा से कि किस किस कंपनी ने या किस किस इंडिविजुअल ने चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं देख रहा था कुछ इंडिविजुअल लोगों के भी नाम है इसमें, कंपनियों के अलावा, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम शायद हम और आप नहीं जानते होंगे। तो ये कम से कम जानकारी सामने आ गई है और किस किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। हालांकि ये जानकारी थी कि कुल मिलाकर कितना चंदा मिला है, जैसे बीजेपी को 6,000 करोड़ के आसपास मिला है, कांग्रेस को करीब 1,200 करोड़ के आसपास मिला है, इसी तरह तृणमूल कांग्रेस को करीब 150 करोड़ के आसपास चंदा मिला है। लेकिन कब पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश करवाया है, हर तारीखवार जानकारी इससे कम से कम ये जरूर मिल जा रही है। तो ये तो इतनी जानकारी तो इससे जरूर मिल गई है। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं अखिलेश, जो मकसद था और जिस चीज का इंतजार था वो शायद इस डेटा से हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाएगी। जी प्रशांत, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आशीष की ओर से भी आई है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग की ओर से पिटीशन दी गई है इस पर सुनवाई होनी है। और इस बीच जो डेटा है जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं प्रशांत, ये जो एक सवाल उठा था कि ये डेटा कम से कम ये पता लगे कि किसने किसे कितना चंदा दिया है, ये जानकारी मिल जाए, कम से कम प्रथम दृष्टिया ये जानकारी मिलती नहीं दिख रही है प्रशांत। ट्राइटीज प्राइवेट लिमिटेड